गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू फुल स्टैक ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग अपना प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। और कल हमने सीखा था कि कैसे आप क्वेश्चन को अपने डेटाबेस के साथ अटैच कर पाओगे, कैसे आप क्वेश्चन वगैरह सेव कर पाओगे अपने डेटाबेस में। ठीक है, कैसे आप मॉडल क्रिएट करते हो वो भी हमने सीखा था। कैसे फिर उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं एसक्यूएल के अंदर वो भी सीखा था। तो पहले आप जैम्प सर्वर स्टार्ट कर लेना सो दैट हमारा डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश हो सके, एंड देन फिर आप स्टार्ट करो सर्वर को। देखो, जैसे आप रन करोगे आपको ये आउटपुट मिलेगा और आप यहाँ से नेविगेट करके डैशबोर्ड तक जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे पहले मैं लिंक कनेक्ट कर देता हूँ सबका सो दैट कि लाइक इजी हो। सो लेट्स कम टू द डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल और यहाँ पे सारे पेजेस का लिंक कनेक्ट करते हैं पहले। डैशबोर्ड का तो कनेक्टेड है, ऑल क्यूजेस का लाइक ये हो जाएगा। अभी तो यहाँ पे नहीं है, ऑल क्विजेस आ जाएगा यहाँ पे स्पेलिंग के साथ। एंड देन नेक्स्ट आएगा आपका ऐड न्यू क्यूज, तो ये हो जाएगा ऐड न्यू क्विज। फिर है आपका ऐड क्वेश्चन, ऐड क्वेश्चन। ठीक है, फिर है आपका ऑल क्वेश्चंस। सो यहाँ पे आ जाएगा ऑल डैश क्वेश्चंस। ठीक है, फिर है आपका ऑल यूजर्स। सो ऑल यूजर्स। फिर आएगा आपका डैशबोर्ड में क्या, क्विज अटेम्प्ट्स, तो क्विज अटेम्प्ट्स। और यही चीजें हमने कॉपी पेस्ट करके रखा है किसमें, लाइक साइड बार को कॉपी कर लेते हैं और सेम हमने डाला था ऐड क्वेश्चन में। सो वी आर गोइंग टू यूज द सेम थिंग। साइड बार जो है रिप्लेस कर ले रहे हैं। ठीक है, और ऐड क्विज में अभी तक ब्लैंक। ठीक है, चलेगा। अब एक बार चेक करते हैं कि हमने जो भी मेन्यू चेंज करा वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। ऐड न्यू क्वेश्चन में जाते हैं, ऐड क्वेश्चन में यस आ रहा है। ठीक है, अब आपको मैं सिखाता हूँ कि कैसे आप चीज़ों को लिस्ट आउट कर पाओगे। अच्छा, जैंगो एडमिनिस्ट्रेशन पे क्यों डाल रहा है। ओके, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसके लिए वो उधर भेज रहा है। कोई बात नहीं, ऐड न्यू क्विज हमने लाइक ऑल क्वेश्चंस का पेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, इसलिए ये इस पार्ट पे सेंड कर रहा है आपको। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे एक पेज बना लो ऑल क्वेश्चंस करके। ठीक है, पहले इसकी नीड पड़ेगी तब हम लोग आगे ले जाएंगे। तो डॉट एच टी एम एल पेज बना लो एंड इसके लिए व्यूज क्रिएट कर लेते हैं। सो लेट्स कम टू द व्यू। व्यू में हमारा बन जाएगा डेफिनेशन ऑल क्वेश्चंस रिक्वेस्ट, एंड देन यहाँ से कॉपी कर लो और ये सेम चीज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बस ये चेंज होकर के क्या हो जाएगा, ऑल क्वेश्चंस डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इसके बाद आपको यूआरएल में ऐड करना पड़ेगा, तो यूआरएल में आकर के ऐड कर दो पाथ एडमिन स्लैश ऑल क्वेश्चंस, और ये आ जाएगा आपका व्यूज डॉट ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, और नेम हो जाएगा ऑल क्वेश्चंस। क्लियर है, ये आप ऐड कर दोगे तो आपका यूआरएल ऐड हो गया। अब इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। ओके, ये बता रहा ऑल क्वेश्चंस में ठीक है, सही है। अब एक बार चेक करते हैं कि हमारा सही से फेच हो रहा है नहीं हो रहा। अच्छा, ये सर्वर बंद हो गया तो सर्वर को रीस्टार्ट कर लेते हैं। हम्म, अच्छा, बता रहा है एडमिन ऑल क्वेश्चंस में
कोई इशू है? क्या इशू है? लेट मी फाइंड इट आउट फॉर यू। अच्छा, नेम इज इक्वल टू ये पास करना था, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, सॉरी, दैट्स माय बैड। और अब ये एरर नहीं रहना चाहिए। अब ठीक है। ठीक है, ऑल क्वेश्चन ये ब्लैंक है। तो अभी क्या करेंगे अपन, अपने को चाहिए लाइक जहाँ पे हम टेबल डिस्प्ले कर सके, राइट? तो ऐड क्वेश्चन में जाना, इसको पूरा को कॉपी कर लेना और ऑल क्वेश्चंस में पेस्ट कर लेना। ठीक है, और इसमें क्या क्या चेंजेस करना वो आपको मैं बता रहा हूँ। करना क्या है अपने को कि अभी हम लोग यूज करने वाले हैं लाइक डेटा टेबल यूज करेंगे और वहाँ पे सारी चीजें रिफ्लेक्ट करेंगे। तो पहले यहाँ पे हो जाएगा आपका ऐड न्यू क्वेश्चन की जगह पे ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, और आपको एक नया टूल्स यूज करना सिखा रहे हैं, एक नया फ्रेमवर्क समझ लो, इसको बोलते हैं डेटा टेबल। इसका हम यूज करने वाले हैं इसलिए कि हम टैबुलर वे में अपना डेटा को डिस्प्ले कर सकें। ठीक है, सो हम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं, सो हमें चाहिए बूटस्ट्रैप वाला पूरा सबमिशन। तो इंस्टॉलेशन में जाना, इंस्टॉलेशन से आप चूज कर लेना कि लाइक आपको अगर बूटस्ट्रैप वगैरह से यूज करना तो कैसे आप यूज कर पाओगे। तो विथ सीडीएन में जाओगे, यहाँ से जब डेटा टेबल सीडीएन, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि किसके थ्रू आपको जाना। तो बूटस्ट्रैप 5 हम लोग यूज कर रहे हैं, सो बूटस्ट्रैप 5 पे जाना, आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा कि कैसे आप इसको यूज में लेकर के आ सकते हो। ठीक है, सो आप चाहो तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और नहीं तो आप कस्टम अपना बना सकते हो। कस्टम कैसे क्रिएट कर पाओगे वो आपको बताते हैं। ठीक है, सो लेट मी क्रिएट इट फॉर यू। क्या चीज? हेलो, कोई डाउट है क्या? ओके, ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्ट कैसे करेंगे वो आपको समझा रहे हैं। आपको थोड़ा सा इसमें ना सेटिंग करना पड़ेगा, कैसे वो बताता हूँ। चाहो तो लाइक ये दोनों लाइन ऐड करके भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ से लाइक मैनुअल्स में चले जाना। मैनुअल्स के बाद आपको इंस्टॉलेशन के साथ साथ ऑप्शंस भी मिलते हैं, लाइक स्टाइलिंग। स्टाइलिंग के अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। यस, स्टाइलिंग में आप बूटस्ट्रैप 5 चूज कर लो, और आपको बूटस्ट्रैप 5 का इंस्टॉलेशन के लिए आपको थोड़ा सा लाइक देखना पड़ेगा कि कैसे आप यूज कर पाओगे। सो बूटस्ट्रैप 5 में जाओगे, यहाँ से डेटा टेबल डाउनलोड बिल्डर पे जाना, और यहाँ से आप चूज कर लेना कि आपको क्या यूज करना है। तो मुझे बूटस्ट्रैप 5 यूज करना, तो मैं बूटस्ट्रैप 5 चूज कर लिया। मुझे सिर्फ डेटा टेबल चाहिए, और जो जो ऑप्शंस आपको चाहिए इसमें से आप वो डाल सकते हो। जैसे मुझे रेस्पॉन्सिव चाहिए, अभी फिलहाल यही ले रहा हूँ, रेस्पॉन्सिव चाहिए, और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए इसके अलावा। डेट टाइम नहीं, नहीं चाहिए अभी फिलहाल। बटन्स नहीं चाहिए, ऐसा ले लो, बटन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉलम का रीऑर्डर, फिक्स्ड कॉलम, फिक्स्ड हेडर। ठीक है, ये चीज़ मेरा सर्च बार रहेगा या नहीं रहेगा। सर्च बिल्डर नहीं चाहिए अपने को। रो रीऑर्डर, ठीक है। ठीक है, ये इतना हो गया, काफ़ी है। यहाँ से आप कॉपी कर लो, और ये आपका सीडीएन में पेस्ट कर देना, तो आप डेटा टेबल यूज कर पाओगे। सो मैं कॉपी कर रहा हूँ दोनों को, कॉपी किया, अब मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो सीडीएन है तो लाइक आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, डेटा टेबल का सीडीएन पेस्ट कर रहे हैं, और स्क्रिप्ट वाला टैग यहाँ से कट कर लेना, और इसको नीचे लेकर के चले जाना। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक डेटा टेबल का कनेक्शन। अब डेटा टेबल का कनेक्शन हो जाने के बाद हम क्या करेंगे कि लाइक आप अपना साइट पे डेटा टेबल यूज करेंगे। कैसे आप यूज कर पाओगे वो आपको सिखाते हैं। यस, आ गया। चलो, अब वो चेंजेस करते हैं। ऊपर आओ, ऐड न्यू क्वेश्चन जहाँ आपने लिखा था उसको आप चेंज करके कर लो ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चीजें एडिट कर पाओगे। ठीक है, सो नैप बार को पहले क्लोज करो, इसकी नीड है नहीं अपने को।
हमें जो चेंज करना वो है लाइक जो फॉर्म फील्ड बनाया था उसमें ऐड न्यू क्वेश्चन, ये चेंज हो जाएगा किसमें, ऑल क्वेश्चंस। ठीक है। और ये जो इनपुट एरिया बनाया था ना, ये फॉर्म आपका पूरा हट जाएगा, फॉर्म की नीड नहीं है हमें। सो वी विल रिमूव दिस फॉर्म, लाइक पूरा मेथड हटाना है हमें। एक इनपुट फील्ड, दूसरा इनपुट फील्ड, यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट आपका पूरा एंड हो गया। ठीक है। ये ब्लैंक रखना और यहाँ पे हम लोग टेबल क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है। सो दिस इज द टेबल। ठीक है। अब यहाँ पे टेबल कैसे बनाते हैं डेटा टेबल में, वो आपको बता रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसमें से मैनुअल में जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि लाइक काफ़ी आसान वे में आप यहाँ से टेबल क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, लाइक डेटा कैसे आप इसमें पास करोगे, वो इस तरीके से आप कॉल करोगे, टेबल बना देगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं ये वाला चीज़ करके दिखाता हूँ। ठीक है। ये पहले एक डेटा करके वेरिएबल बना लेते हैं अपन, और उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि कैसे आप चीज़ें यूज़ कर सकोगे। ये पूरा दिख रहा है आपको फंक्शन, इसका हेल्प से आप पूरा कस्टम कॉलम वगैरह क्रिएट कर पाओगे। ठीक है। सो आप इसको फ्री टाइम में एक बार गो थ्रू कर लेना, और अभी फिलहाल आपको डेटा फेच करवाना सिखाते हैं कि कैसे आप डेटा फेच कर सकते हो। ठीक है। फेच करोगे डेटा तभी तो यहाँ पे डिस्प्ले करोगे। देखो, जैसे कल मॉडल का यूज़ किए थे हम लोग डेटा पोस्ट करने के लिए, सिमिलर वे में हम लोग डेटा लाइक रीड भी करेंगे। ठीक है। कैसे, वो आपको दिखाते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे इस वाले पेज में डेटा रीड करके दिखाना है। ठीक है, टेम्पलेट में। तो मैं क्या करूँगा कि इसमें डेटा को कॉन्टेस्ट के साथ भेजूंगा। ठीक है। और कॉन्टेस्ट के साथ भेजने से क्या होगा कि लाइक हम यहाँ पे रीड करके डेटा को फिर दिखा पाएंगे। ठीक है। अब टेम्पलेट डॉट एचटीएमएल पे हमें डेटा पास करना है, तो यहाँ पे आप रिक्वेरी कर नहीं सकते एचटीएमएल पेज के अंदर। तो आपको जो भी चेंजेस करने होंगे ना, वो व्यूज डॉट पाई में होगा। ठीक है। ऑल क्वेश्चन से दिख रहा रिक्वेस्ट, तो यहीं पे सारा चेंजेस होगा, और यहीं से हमारा सब कुछ काम करेगा। ठीक है। अब रेंडर में यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वगैरह के साथ चीजें भेजी जाएंगी। तो कैसे आप करोगे यूज, वो बताते हैं। क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने कॉल करके रखा है। ठीक है। तो डेटा गेट कैसे करेंगे वो आप देखो। यहाँ पे सपोज हमने करा ऑल क्वेश्चन करके एक वेरिएबल बना रहे हैं, और यहाँ पे डेटा फेच कर रहे हैं। कैसे फेच कर पाओगे आप, तो जैसे आपका जो वेरिएबल क्या बोलते हैं उसको, मॉडल का नेम है क्वेश्चंस, राइट। तो क्वेश्चंस में से आप करोगे डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। ठीक है। डॉट वैल्यूज। इससे क्या होगा कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन का वैल्यू मिल जाएगा, लाइक जितना भी डेटा है ना क्वेश्चन में, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करोगे। कैसे क्रिएट करोगे, इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट, या फिर आप चाहो तो आप कुछ भी नेम दे सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप कॉन्टेक्स्ट ही नेम रखना, तो आपको आसान रहेगा याद रखना। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ऑल क्वेश्चंस, और इसमें मैं पास कर रहा हूँ अपना वेरिएबल का डेटा जो अभी फेच किया है। ठीक है। ये हमने पास करा, और रेंडर में ना, अब डायरेक्ट रेंडर करने के बजाय आप इसको भेजोगे कॉन्टेक्स्ट के साथ, कॉन्टेक्स्ट कॉमा रिक्वेस्ट, कि जब रिक्वेस्ट करेगा वो उस साइड से, तो ये वाला चीज आपको उस साइड पे मिलेगा। ठीक है। क्लियर है। अब मेंबर ये जो हमारा टेम्पलेट है, अब इस टेम्पलेट पे कैसे रीड करके दिखाएंगे भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। डेटा आपने वहां से पास कर दिया है, जब भी रिक्वेस्ट किया जाएगा तो ये डेटा दे देगा। चलो ठीक है, माना डेटा दे देगा। अब डेटा रीड कैसे करोगे वो आपको बताते हैं। तो सबसे ऊपर आ जाना। ठीक है। और जहां पे भी आपको पेस्ट करना होगा ना, वहां पे आप इजिली कॉल कर सकते हो। जैसे मैं पूरा डेटा आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ पहले। तो जैसे डबल वेरिएबल आपको बोला था कि लाइक डबल करली ब्रेसेस यूज करोगे, उसके बाद डायरेक्टली वेरिएबल ने यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ऑल क्वेश्चन, यही वेरिएबल पास आया ना। अब देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो डेटा फेच करके लेकर के आया या नहीं आया। लेट मी चेक इट फॉर यू। क्यूरी सेट अब यहाँ पे बता रहा है इम्प्टी है, राइट। तो देखते हैं कि हमारा टेबल इम्प्टी है या फिर हमने क्यूरी में कोई मिस्टेक करा, राइट। दोनों चांसेस हो सकते हैं कि हमारा टेबल भी इम्प्टी हो सकता है, दूसरा चांस है कि लाइक हमने क्यूरी गलत डाला हो। सो लेट्स फाइंड इट आउट।
क्विज ऐप के अंदर क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के अंदर से हमने डेटा फेच करा है। सो यहाँ पे देखो एम्प्टी है, इसलिए ऐसा एम्प्टी है। चलो लेट्स ऐड वन क्वेश्चन। ठीक है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ठीक है, ऑप्शन वन, ठीक है, फिर आ जाएगा ठीक है। अब यहाँ पर से आंसर मैं चूज कर रहा हूँ ऑप्शन टू। ठीक है, मार्क्स इसका वन, कैटेगरी जी, जीएस में जीके में मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है भाई, और सेव करो। सेव हो गया, बता रहा क्वेश्चन एडिट सक्सेसफुली। लेट्स कम टू द ऑल क्वेश्चन। देखो आ गया या नहीं आया वो बताओ। हेलो, आया या नहीं आया वो बताओ। आया ना? अब बोलोगे सर ये तो ठीक है ऐसे आ गया, बट मुझे टेबल बाय रो दिखाना था ना, तो ऐसा कैसे दिखाएंगे? अब आपको दिखाते कैसे आप कर पाओगे। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट अ टेबल। ठीक है, और टेबल में क्या करते हैं अपन, इसका क्लास जो है वो रखते हैं, क्लास का जगह पे आईडी रखते हैं, सो दैट कि हमें फाइंड आउट करने में आसानी हो। आईडी ले लेते हैं, आईडी रख लेते हैं इसका एच एस आर डेटा टेबल। इसको डेटा टेबल के साथ इनिशिएट करना है, इसलिए मैं ऐसा यूज कर रहा हूँ। अब टेबल हेडिंग में मैं टेबल हेडिंग यूज कर रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ क्वेश्चन के बाद ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, सिमिलर तरीके से पांच ऑप्शंस है। सो 3, 4, 5, आंसर, मार्क्स, कैटेगरी, राइट, ये सब चीज था ना। सो लेट्स चेंज दिस थिंग। बाकी एडिट एंड ऑल का ऑप्शन देंगे, धीरे धीरे करके आपको बताते हैं कैसे आप चीजें कर सकते हो, तो एक एक करके आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, मार्क्स, और यहाँ पे आप रखोगे कैटेगरी कि किस कैटेगरी का है भाई। ठीक है, ये हो गया। अब यही डेटा आपको टेबल रो में दिखाने हैं, राइट? आप कैसे दिखाओगे वो आपको बताते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको लूप चलाने हैं ना, तो लूप चलाने के लिए आप क्या यूज करोगे, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप यूज करोगे इस तरीके से। आप अब लिख रहे हैं हम लोग पाइथन। ठीक है, फॉर एक्स इन, एक लिस्ट मिला हमें, सो हम यहाँ पे यूज करेंगे, सॉरी मैं डबल करली ब्रेसेस यूज कर लिया, सिंगल करली ब्रेसेस यूज करोगे, और जब पाइथन आपको लिखना होता ना तो परसेंटेज सिंबल लिखोगे। ठीक है, फॉर एक्स इन, वेरिएबल नेम लिखना होगा तो डबल करली ब्रेसेस, याद रखना। एक्स इन, और क्या नेम से भेजा हमने, ऑल क्वेश्चंस, ये रीड करोगे। इसके बाद फिर आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हो, जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ कि एक टेबल रो क्रिएट करना हर लूप के लिए। ठीक है, और इस टेबल रो में कितने टेबल डेटा आएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ये करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज एरर मिलेगा। ठीक है, सो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, टेबल डेटा, टेबल डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रीड करके आपको बताया कि वेरिएबल कैसे रीड करोगे, डबल करली ब्रेसेस के अंदर, राइट? अब एक्स डॉट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन, जो भी आपका वेरिएबल नेम था ना, रो कॉलम का नेम, वो नेम आप यहाँ पे डालोगे। तो कॉलम नेम क्या रखा था हमने, वो चेक कर लेते एक बार। कॉलम नेम था हमारा क्वेश्चन, राइट? सो हम रखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आप कॉपी पेस्ट करते जाओगे, 9 बारी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और ये क्वेश्चन किससे रिप्लेस हो जाएगा, ऑप्शन वन से, राइट? फिर यहाँ पे आप लिखोगे ऑप्शन टू। ठीक है, फिर सिमिलर तरीके से यहाँ पे आ जाएगा क्या, ऑप्शन थ्री, नॉट 13, एरर आ जाएगा इसमें। फिर ये हो जाएगा ऑप्शन फोर, फिर हो जाएगा आपका ऑप्शन फाइव, फिर आप लिखोगे आंसर, फिर हो जाएगा हमारा क्या, मार्क्स, फिर आएगा अपना कैटेगरी, राइट? यही था ना?
अब एक बार चेक करते हैं कि लाइक नॉर्मली टेबल क्रिएट हुआ है नहीं हुआ। उसके बाद डेटा टेबल अप्लाई करेंगे ताकि अच्छा यहाँ पे एरर दिया। क्या एरर दिया? अच्छा लूप हमने स्टार्ट किया, लूप इंड नहीं करा ना, ये गड़बड़ करा। ठीक है, सो लूप इंड करना आपको सिखाते हैं। कैसे लूप इंड करोगे? जैसे ही टेबल रो खत्म हो रहा होगा इसका जस्ट नीचे आप इंड कर देना, अदरवाइज एरर आएगा, जैसा भी एरर है ना उसी तरह से। फिर हम लिख रहे हैं पाइथन, सो ये परसेंटेज सिंबल के साथ। ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे इंड फॉर। ये क्या करेगा? इंड कर देगा फॉर लूप को। इस तरीके से लिखना, इंड फॉर। ऑलराइट, सो लेट्स चेक दिस थिंग। देखो आ गया ना। अब अजीब सा लग रहा है, सही से सजा हुआ नहीं दिख रहा, राइट? अब सजा हुआ दिखने के लिए क्या करेंगे? अब अपन लगाएंगे इस पे डेटा टेबल। कैसे अप्लाई करोगे? तो आप एक स्क्रिप्ट आएगा स्टार्ट करना, और फिर इस पे क्या करोगे? स्क्रिप्ट आएगा स्टार्ट करने के बाद डॉलर सिंबल लेना और जे क्यूरी से उस टेबल को पकड़ो। तो हैशटैग क्या रखा था? HSR डेटा टेबल, राइट? यही रखा था ना, देख लो एक बार, HSR डेटा टेबल, राइट? अब इसके बाद इसको इनिशियलाइज करेंगे। कैसे इनिशियलाइज करेंगे? डॉट डेटा टेबल करके। देखो यहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो। इससे क्या होगा ना, डेटा टेबल का सारा फंक्शनलिटी आप अप्लाई कर पाओगे। देख रहे हो, डॉट डेटा टेबल कैपिटल में है, सॉरी दैट्स माय बैड। आप फेच करके भी डाल सकते थे, बट मैं नहीं चाह रहा था कि लाइक उतना मेहनत किया जाए, सो मैंने डायरेक्टली फेच कर दिया है। ठीक है, आप ऐसे भी करोगे तो काम हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। एंड ये हो गया। ठीक है, और ये काफ़ी है इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, एंड लेट्स सी कि क्या चेंजेस हुए हैं। आप देखोगे कि आपको सर्च का फंक्शनलिटी, अच्छा ये नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। क्यों? देखता हूँ मैं। ये इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था। इससे क्या होगा ना, सर्च का फंक्शनलिटी आपको मिल जाएगा, सॉर्टिंग का फंक्शनलिटी मिल जाएगा, प्रॉपर स्पेसिंग वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए यूज कर रहे हैं मेनली। अच्छा, डेटा टेबल तो कॉल किया गया, ठीक है। स्क्रिप्ट में कोई एरर आया? यस, एरर आया, डेटा टेबल इज नॉट अ फंक्शन। मतलब मैंने गलत लिखा है, यस, दैट्स माय बैड। मैं स्पेलिंग मिस्टेक करा था, उसको चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डेटा टेबल इनिशियलाइज कर लो और आपका आउटपुट आ जाएगा। सो लेट्स सी द आउटपुट। अच्छा, ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? ओके, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे कॉलम नेम्स भी डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स डिफाइन द कॉलम नेम्स, जिसके कारण आप, जिससे ये क्या होगा कि लाइक इजिली चीज़ें इंप्लीमेंट हो पाएंगी। सो कॉलम्स करके इस तरीके से कॉलम्स हम लोग डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे ये देखो टेबल डेटा करके बना है ना, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। आप चाहो तो डेमो देख सकते हो ऊपर से रेंडर कराने के लिए, जैसे आपको दिखाता हूँ। देखो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये डॉट डेटा टेबल आपका इनिशियलाइज हो जाता है। सो लेट्स डू दिस थिंग। यही अपने को चाहिए था, जीरो इनिशियलाइजेशन। सो लेट्स डू दिस, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा HSR डेटा टेबल। ओके, सर्वर एक बार क्लोज करके स्टार्ट कर लेते हैं। कभी कभी होता है कि कैचे में फंस जाता है और हम परेशान हो रहे होते हैं। नहीं इनिशियलाइज हो रहा, मतलब जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो फाइंड आउट नहीं हो रहा है। एरर्स तो नहीं है, ठीक है। एचटीएमएल में आपको रखने थे क्लास आईडी एंड ये, ठीक है, ये हमने करके रखा है। सीएसएस की नीड है नहीं। टेबल हेडिंग, टेबल बॉडी, यस, सिमिलर तरीके से हमने डेटा रखा है। टेबल हेडिंग, टेबल बॉडी, सो दिस इज द टेबल, टेबल हेडिंग एंड देन टेबल बॉडी। यस, सही है, हमने तो कुछ गड़बड़ नहीं करा इसमें।
यस, डेटा टेबल का रेस्पॉन्स वगैरह तो सही से आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। बंडल ठीक है, डेटा टेबल मीन CSS वगैरह भी आ रहे हैं। ऑल राइट, ठीक है। चलो एक और रो ऐड कर लेते हैं। ओके, सो एक MCQ ऐड करता हूँ मैं। So let's add the question. Option 1, gigabyte, bit, byte, terabyte. None of these. ऑप्शन क्या होगा सही बताओ? ऑप्शन 2, मार्क्स 1, कैटेगरी CS फंडामेंटल। सेव, ऐड हो गया। ठीक है, ऑल क्वेश्चन आ गया। ठीक है, टेबल आईडी वगैरह सही है, टेबल हेडिंग भी सही लिया हमने, टेबल बॉडी भी सही है। जस्ट इनिशियलाइजेशन करना था, ये इनिशियलाइजेशन हो नहीं रहा है। ओके, अलर्ट चेक कर रहा हूँ कि लाइक अलर्ट वगैरह ट्रिगर हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर पाएंगे इसमें। नहीं तो क्या करेंगे कि लाइक एक ऑप्शन ये भी बनता है कि अगर रेदर देन कि ये चीज़ जो हमने करा, आप ये कर सकते हो कि दो और कॉलम है ना, दो और कॉलम ऐड कर लो आप यहाँ से। लाइक नहीं, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स और रो डिफर कर जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हम्म, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि इसको पास करो डेटा आप, और डेटा फिर इसमें यूज होगा। तो इफ आई पुट दिस थिंग, कमेंट में कर देता हूँ, और आप यहाँ पे पास कर सकते हो इसको डेटा भी, जैसे इस तरीके से कॉलम्स, और इसमें कॉलम का लिस्ट भेज सकते हो, और जैसे लाइक यहाँ पे भेजा जाता है। ये बेसिक वाला था, हमने लिया था फीचर इनेबल डिसेबल नहीं। ओके, ये तो अपने को नहीं कॉन्फ़िगरेशन करना है, जस्ट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना है हमें। jQuery हमने कनेक्ट करा था ना, अगर jQuery नहीं कनेक्ट करा होगा तो फिर नहीं काम करेगा। यस, jQuery कनेक्टेड है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं कनेक्टेड होता तो प्रॉब्लम होता है। jQuery कनेक्टेड है, हमारा ये कनेक्टेड है। ओके, देन ये वाला चीज़ हटाओ। हम्म, एक्चुअली मुझे ये सारे फीचर्स चाहिए थे जो दिख रहा है ना आपको इसमें। पेजिनेशन है, सर्चिंग फीचर है, देख रहे हो, जो भी सर्च करोगे सर्चिंग काम करेगा, राइट? तो ऐसा कुछ आपको पोजीशन ये अल्टर वगैरह करने का आपको ऑप्शन मिलता है, वो ट्रिगर करना है मुझे एक्चुअली। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं।
ओके, सो चलो इसमें एक और क्वेश्चन टेबल हेडिंग डालना है अपने को, और वो ये है टेबल हेडिंग। यहाँ पे आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, और आप यहाँ पे यूज कर सकते हो टेबल डेटा एक्स डॉट क्वेश्चन आईडी। ठीक है, और एक लास्ट मॉडिफाइड करके कोई सेक्शन था हमारा, वो भी ऐड कर लेते हैं। और टेबल हेडिंग लास्ट मॉडिफाइड, और ये हो जाएगा हमारा टेबल डेटा एक्स डॉट लास्ट मॉडिफाइड। अब एक बार रो काउंट मिला लेते हैं, सॉरी कॉलम काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ऊपर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये तो सही है। अगर इसको मैं हटा लूं, कार्ड वगैरह को, क्वेश्चन नंबर तो ठीक आ रहा, क्वेश्चन में ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन 5, ठीक है, आंसर मार्क्स कैटेगरी लास्ट मॉडिफाइड। यस, सही आ रहा है ये तो। ये तो सही आ रहा है, ये डेटा टेबल इनिशियलाइज नहीं हो रहा है। एक बार सीडीएन में चेक कर लेता हूँ कैसा क्यों हो रहा है। सीडीएन फिर से कनेक्ट करते हैं, स्टाइलिंग में जाते हैं, स्टाइलिंग से बूटस्ट्रैप 5 के लिए दिया है इन्होंने jQuery mean.js, बूटस्ट्रैप mean.js। ठीक है, HTML के लिए कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। जावास्क्रिप्ट में, इन एडिशन टू द above code, the following JavaScript library files are loaded for use in example, जैसे jQuery 3.5.1, डेटा टेबल 1.3.4, बूटस्ट्रैप mean.js। अच्छा, 2 JS का है, ओके, एंड ये, और हमने जहाँ से डाउनलोड करा था वो था मैनुअल। मैनुअल में जा करके हमने करा था स्टाइलिंग, और यहाँ से बूटस्ट्रैप 5, फिर इंस्टॉलेशन में गए थे हम लोग, और बिल्डर में। ठीक है, बूटस्ट्रैप 5 चूज करते हैं, डेटा टेबल चाहिए था अपने को, ऑटो फील्ड, डेट टाइम, फिक्स्ड कॉलम, फिक्स्ड हेडर, रेस्पॉन्सिव। सीडीएन में तो कनेक्ट किया हुआ है, कॉपी,
ये फंस रहा है थोड़ा सा। जस्ट गिव मी 2 more minutes। इसका रीजन क्या है? लाइक सारा कुछ हमारा सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अटक क्यों रहा है? लेट मी फाइंड इट आउट फ्रॉम सम अदर कोड्स की लाइक ऐसा क्यों हो रहा है? ऑल राइट। इन्होंने क्या बोला कि डेटा टेबल के साथ एक करली ब्रेसेस यूज करो। ये जैंगो के साथ फेल क्यों कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। पीएचपी में आपका नॉर्मली वर्क कर रहा है, यहाँ पे आकर के ये फंस रहा है। ओके, लेट मी फाइंड आउट कि ये आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, उससे हमें कुछ आइडिया लगेगा कि लाइक क्या इशू हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, टेबल बॉडी में इसने टेबल रो क्रिएट किया। ठीक है, दूसरा टेबल रो क्रिएट किया। ये तो नॉर्मली क्रिएट कर रहा है जैसा होता है। यहाँ पे लाइक हमने टेबल क्रिएट करा था, टेबल के अंदर टेबल बॉडी था, टेबल हेड था, एग्जाम्पल क्लास, क्लास टेबल, टेबल रिस्पॉन्सिव और टेबल हॉवर, ये रखा था हमने। सो लेट्स पुट दिस थिंग हियर एज वेल। हो सकता है ये क्लास नेम के कारण इशू हो रहा हो। सो ये तो रेस्पॉन्सिव वगैरह के कारण, ये तो बूटस्ट्रैप का सीएसएस इंप्लीमेंट हुए। डेटा टेबल का तो ऑप्टिमाइजेशन आया नहीं इस पे। टेबल हेड में जितने रो उतने ठीक है, टेबल कॉलम्स जितने चाहिए उतने हैं, टेबल बॉडी भी है, डेटा टेबल जस्ट इनिशियलाइज करा, काम हो गया। अच्छा एक बात बता, जो हम कनेक्ट कर रहे हैं वो सही से कनेक्ट कर रहे हैं ना? आईडी हमारा यूनिक है ना? पता चला आईडी हमारा अलग हो, उसके कारण भी प्रॉब्लम होगा। यस, सॉरी गाइज, मैंने आपका बहुत टाइम वेस्ट किया। यहाँ पे डैश था, हम अंडरस्कोर डाल रहे थे और आप लोग भी अभी तक नोटिस नहीं किए थे, और इतना देर से हम लोग सब मिल करके परेशान हो रहे हैं। सॉरी, माय बैड, एक टाइपिंग मिस्टेक था जिसके कारण हम फंसे हुए थे। दिख रहा है सही? देखो, सॉर्टिंग फिल्टर कर सकते हो, सही है या नहीं है वो बता पहले। इसके बाद इस पे सीएसएस वगैरह इंप्लीमेंट करके आपको दिखाते कि इस पे सीएसएस वगैरह आप कैसे लगा सकते हो। सही है या नहीं है ये बताओ पहले। हेलो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। देखो, अब क्या करते हैं अपन, टेबल जो है ना वो वाइट वाला एरिया पे लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो जो भी क्लास नेम वगैरह पहले यूज हुआ था ना, वही यूज कर लेते हैं। ठीक है, कैसे यूज करेंगे तो लाइक हमारा तो टेबल बन गया, अब कोई इसमें इशू है नहीं। गड़बड़ क्या था कि लाइक हमने गलत नेम पास करा था। ठीक है, सो यस, आ गए। अब यहाँ पे जो भी क्लास नेम वगैरह डाला था वो ऐड कर लेते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। ऐड कर लिया, और गड़बड़ करके रखा था कि यहाँ पे अंडरस्कोर है ना, उस साइड पे अंडरस्कोर डाल लेते हैं, दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा। रिफ्रेश कर लेते हैं, देखो आ गया ना, सर्च एंड ऑल आ गया। अब इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लेंगे, दैट्स इट। सो ये जो लाइन वाला एरिया था ये हटा देते हैं, लाइन अच्छा नहीं लगेगा इसमें। सो जस्ट रिमूव द लाइन
बाकी पैडिंग वगैरह सही था, तो उसको रख लेंगे। और ये रहा हमारा आउटपुट। अब ये लाइक थोड़ा बेहतर करते हैं इसको, सर्च वाले को ऊपर रखते हैं, थोड़ा सा स्पेस वगैरह ऐड करते हैं, तो CSS से इसको अच्छा बनाते हैं, एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे। सो ये वाला जो सेक्शन है, इसको पकड़ो। हम्म, ये वाला एरिया है जहाँ पे ये आया है, ठीक है। ये रो हो गया, ये रो में नीचे वाला आ गया, ये रो है मेजरली। ये DT रो करके जो है, डेटा टेबल का जो रो है, अगर इसको आप लाइक डाल दो मार्जिन टॉप, दिख रहा है, तो DT टॉप पे हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं। सो वी विल DT रो को हम लोग पकड़ेंगे और इस पे स्टाइलिंग कर लेंगे, ठीक है। सो लेट मी डू दिस फॉर यू, ठीक है। CSS में जाएंगे, डैशबोर्ड डॉट CSS, और यहाँ पे डेटा टेबल के लिए स्टाइलिंग ऐड करेंगे, डेटा टेबल। मार्जिन टॉप टू रेम, ठीक है। मार्जिन बॉटम भी ऐड कर लेंगे, सो दैट कि पेजिनेशन वाला चिपक गया ना पूरा। अच्छा, टू रेम डाले उसको इम्पोर्टेंट में डालना, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा, ठीक है। और मार्जिन बॉटम टू रेम, ये भी इम्पोर्टेंट। एंड लेट्स सी द आउटपुट। हम्म, ठीक है, सही है। रेस्पॉन्सिव टेबल डाला था, फिर भी ये रेस्पॉन्सिव हो नहीं रहा है एक्चुअली, ठीक है। इसको भी रेस्पॉन्सिव बनाते हैं। उसके पहले लाइक ये इक्वल स्पेस वगैरह का रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये सही से नहीं आ रहा ना, तो यहाँ से कन्फिग्रेशन आप कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे आप आना एग्जाम्पल्स में, अगर आप देखोगे इसका जीरो कन्फिग्रेशन वाले के साथ, तो ये फुल बिट पे चीज़ें खुद से ऑप्टिमाइज कर रहा था, राइट। एस्टिमेली अगर इसका देखोगे तो क्लास डिस्प्ले रखा बिट 100%, ठीक है। तो आप वो चीज़ कर सकते हो, टेबल रेस्पॉन्सिव की जगह पे वो वाला CSS यूज कर सकते हो। जैसे ऑल क्वेश्चंस में गए और क्लास यहाँ पे टेबल टेबल रेस्पॉन्सिव वगैरह यूज करा इन्होंने, हॉवर वगैरह पे, तो ये बूटस्ट्रैप का क्लास है, तो आप डिस्प्ले डाल दो यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्प्ले करके, जिससे क्या होगा कि लाइक डिस्प्ले पे जो CSS है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब लाइन बाय लाइन पे स्ट्रिप चाहिए अपने को, वो नहीं इम्प्लीमेंटेड है। सो CSS वाले पार्ट के लिए चेक करते हैं कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा। हम्म, इसमें हमें लाइक एडवांस इनिशियलाइजेशन चाहिए, तो क्या क्या आपको चाहिए वो आप देख लो। कॉलम रेंडर हो रहा है उसका, तो कॉलम रेंडरिंग पे आप क्या क्या लगा सकते हो, ये वाला चीज़, तो कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा वो वाला पार्ट। फिर स्टाइलिंग में जाओगे तो स्टाइलिंग में आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे बेसिक स्टाइल सेल बॉर्डर के साथ आपको चाहिए, इस तरीके का चाहिए, तो आपको डालना पड़ेगा क्लास नेम सेल बॉर्डर, ठीक है। सो लेट्स ब्रिंग दिस क्लास नेम है। आई होप कि ये नॉर्मल वाला इंप्लीमेंट हो, अदरवाइज बूटस्ट्रैप के क्लासेस यूज करने पड़ेंगे हमें। नहीं, बूटस्ट्रैप के ही क्लासेस यूज करने पड़ेगा, सॉरी। लाइक तो बूटस्ट्रैप के क्लास नेम यूज करने में हमें यूज करना होगा टेबल, फिर आ जाएगा आपका टेबल रेस्पॉन्सिव, फिर आप यूज कर सकते हो टेबल हॉवर, विड्थ 100%, ठीक है। तो ये आपके कॉलम्स हैं। और आपको अगर और CSS वगैरह का स्टाइलिंग सीखने तो आप बूटस्ट्रैप पे जाना, वहाँ से टेबल के लिए स्टाइलिंग जो भी है वो आप देख सकते हो, और वो सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो यहाँ पे। जैसे ये ऐसा कॉलम दिखाना तो जस्ट टेबल डाल दोगे तो हो जाएगा। वेरिएंट्स है तो इस तरीके से डाल सकते हो। फिर आप चाहते हैं एक इस तरीके से आए तो टेबल स्क्रिप्ट करके डाल दो, तो इस तरीके का आएगा, जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। और ये रहे आपका आउटपुट, देख रहे हो, एक ग्रे और एक अलग ढंग से आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको आता है लाइक डार्क कर सकते हो,
फिर आएगा कि हॉवर करने पे जो है, ठीक है। हम्म, आप चाहते हो बॉर्डर वगैरह ऐड करना, तो आप टेबल बॉर्डर डाल दोगे तो आपको बॉर्डर के साथ आएगा। जैसे मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि बॉर्डर के साथ आए, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा टेबल बॉर्डर। तो क्या होगा, बॉर्डर भी ऐड हो जाएगा इसमें। ऐड हो गया ना, देखो, ठीक है। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आप बिना बॉर्डर के डाल सकते हो। टेबल ऐसे में बड़ा है, पैडिंग वगैरह आपको ऐड करना है तो पैडिंग ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। टेबल बॉडी के बीच में टेबल ग्रुप डिवाइडर ऐड कर दो, ये सही चीज़ लग रहा है मुझे कि वो होना चाहिए। किस पे ऐड करोगे, बॉडी पे क्लास नेम ऐड कर दोगे, तो बॉडी पे आओ, यहाँ पे क्लास नेम ऐड कर दो, ठीक है। ग्रुप डिवाइडर, आपको ग्रुप डिवाइडर इंप्लीमेंट हो जाएगा। टेबल बॉडी पे ही करना था ना, यस। टेबल ग्रुप डिवाइडर तो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो नहीं रहा। अच्छा, इंप्लीमेंट हो रहा है फिर हट जा रहा है, बॉर्डर रिप्लेस कर दे रहा है उसको। ओके, सो टेबल रेस्पॉन्सिव में डायरेक्टली टेबल रेस्पॉन्सिव वाला क्लास यूज कर लो, ये टेबल वाला मत रखो, इसकी नीड नहीं है। और हॉवर वाला भी इफेक्ट मेरे को नहीं जम रहा है, सो मैं इसको भी हटा रहा हूँ। टेबल स्ट्रिप्ड और टेबल बॉर्डर रखूंगा मैं, यस, ये सही लग रहा है मुझे। अच्छा, सॉरी, टेबल रखो यार, क्योंकि वो बेसिक पैडिंग वगैरह ही हटा दे रहा है। ये सही है, ये हो गया। और अब इसमें मेरे को और क्या चाहिए ना, कि ये मैं चाह रहा था कि ये लाइक फुल बिट पे चीज़ें ले, ये ओवरव्यू पे चला जा रहा है ना, तो कैसे चलेगा काम। एक और कॉलम मुझे ऐड करने हैं, वो है टेबल हेडिंग, और ये हो जाएगा आपका एक्शंस, मतलब मुझे अगर डिलीट वगैरह करने हैं तो उसके लिए ये सेक्शन हो जाएगा। और इसमें टेबल डेटा में क्या आएगा वो बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आ जाएगा टेबल डेटा, और यहाँ पे लाइक एंकर टैग वगैरह बनेंगे। सो आई एम गोइंग टू यूज एंकर टैग href, और ठीक है, यहाँ पे पेंसिल वाला आइकन में यूज करूंगा, तो उसके लिए यूज करूंगा मैं आई टैग, और आई टैग में आ जाएगा क्लास नेम, क्लास बी आई पेंसिल, ठीक है। ये बताएगा कि एडिट का ऑप्शन अवेलेबल है, और इससे एडिट वाला फंक्शनलिटी ट्रिगर करेंगे। कल आपको बताएंगे एडिट वगैरह कैसे करोगे जो, और डिलीट वगैरह कैसे कर सकते हैं, वो सारा फंक्शनलिटी कल ऐड करेंगे। जस्ट अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन मैं दे रहा हूँ कि कैसे आप चीज़ें कर सकते हो। ये दो चीज़ करोगे ना, एडिट और डिलीट, राइट। सो यहाँ पे आप डिलीट का, अच्छा, BI डिलीट का क्या है सिंबल इन्होंने रखा है, लेट मी फाइंड इट आउट फॉर यू। बूटस्ट्रैप आइकन्स, और यहाँ पे आप डालोगे डिलीट के लिए क्या नेम रखा है इन्होंने, ट्रैश, ट्रैश, ठीक है। और आपका आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा, और ये दोनों चिपका हुआ है, सो आई विल ऐड सम स्पेस देयर। सो ऐड कर दो %NBSP, ये सिंगल स्पेस के लिए यूज होता है, ठीक है। दो सिंगल स्पेस मैंने ऐड करा, तो दो वाइट स्पेस दोनों के बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों फंक्शनलिटी हम लोग ऐड करेंगे कल, कैसे आप इसको एडिट कर सकते हो, कैसे आप इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। देखो आपने ठीक ठाक फीचर दे दिया, राइट। फ्रेमवर्क का यूज करके अगर आप खुद से बैठते, इसका सर्च का लॉजिक आपको लिखना पड़ता, फिर आपको इसका पेजिनेशन का लॉजिक लिखना पड़ता, जितना क्वेश्चन आप ऐड करते जाओगे ना, ये यहाँ से ऐड होते जाएगा, ऐड ऑन होते जाएगा। समझ में आई बात। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। कल आपको बताएंगे कैसे आप जैंगो में लाइक सिचुएशन बेस्ड चीजें फेच कर सकते हो। जैसे होता है ना कि पैरामीटर के साथ वेयर क्लाउज के साथ हमें ढूंढना है, तो वो कैसे करेंगे वो आपको बताएंगे।
ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो।